हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कीवर्ड्स के बारे में। और हम देखेंगे कि यूज़र का जो डेटा है एज एन इनपुट यूज़र से ही कैसे ले। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला वाला लेक्चर सही से समझ में आया होगा एंड आपने उस लेक्चर का रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। अगर आपने उस लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सबसे पहले जाके रिवीजन करें एंड देन ये लेक्चर प्रोसीड करिएगा। ओके, सो हम अपने लेक्चर पे मूव करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कीवर्ड, कि कीवर्ड्स पाइथन के अंदर होते क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ओके, सो आर द keywords are the reserved reserved English keywords are the reserved English words in Python। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स एक कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स है जो पाइथन ने अपने लिए रिजर्व्ड करके रखे हैं। पाइथन ने क्या किए, अपने लिए रिजर्व्ड करके रखे हैं। ठीक है, क्यों रिजर्व्ड करके रखें? क्योंकि क्योंकि जब भी हम वो कीवर्ड को यूज़ करेंगे, जब भी हम वो कीवर्ड को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, तो इज यूज्ड टू परफॉर्म इज यूज्ड टू परफॉर्म some special टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्क होगा जब भी हम इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कौन सा टाइप ऑफ वर्क होगा और कौन से कीवर्ड्स होंगे ये तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कीवर्ड्स की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी है आपके लिए। ओके, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स है। ठीक है, कितने? 35 कीवर्ड्स है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 35 के 35 कीवर्ड्स है, इसको आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, हम कुछ जो कीवर्ड्स है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, मतलब मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा वो सारे कीवर्ड्स के बारे में, उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको पहले समझना है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ओके, सेकंड, जो बचे कुचे जो कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने, तब अगर उस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है तो हम उस कीवर्ड की फंक्शनैलिटी जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स इसके अंदर ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होते। ठीक है, जब भी आप कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो उसमें भाई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में जान के अभी फ़िलहाल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ आपको जानना है, आप जान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के लिए जान के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और अगर प्रोजेक्ट्स में हमारे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया कि हमें कोई एक ऐसा कीवर्ड यूज़ करना है जिनकी हमारे को फंक्शनैलिटी नहीं पता है, तो वो हम जानेंगे। ओके, सो ये होता है हमारा कीवर्ड। इतना आपको जानने की ज़रूरत है कीवर्ड्स के बारे में। अच्छा, अब एक हो जाता है हमारा, जैसे पिछले लेक्चर में आपको मैंने वेरिएबल के नाम बनाने के लिए रूल्स बताए थे, है ना, तो कुछ इसका भी रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है वो देखिए। वेरिएबल नेम के रिलेटेड ही एक रूल है। ओके, तो रूल ये है कि वेरिएबल का नाम, ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल, और जो कीवर्ड का नाम है एंड नेम ऑफ कीवर्ड कैनॉट बी सेम, सेम नहीं हो सकते, कैनॉट बी सेम। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम और कोई भी कीवर्ड का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जितने भी कीवर्ड्स है, ठीक है,
जितने भी नाम के कीवर्ड जो है मतलब अराउंड 35 है, तो उन कीवर्ड का जो नाम है वो हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास एक कीवर्ड का नाम होता है ट्रू। आपको ये देख के कुछ याद आया? हमने पिछली बार डेटा टाइप में पढ़े थे, है ना, हमने वेरिएबल के अंदर क्या डेटा इनपुट किए थे, ये ट्रू। तो ये ट्रू क्या है? कीवर्ड है। ये चीज़ ध्यान देना, हमने वेरिएबल के अंदर ट्रू लिखे थे, ठीक है, मतलब ट्रू जैसा डेटा टाइप डाले थे, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड है, ना कि वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये कीवर्ड है, तो मैं इसी कीवर्ड के तरह कोई सेम इस तरीके से नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल नेम है ये और जो कीवर्ड का नाम है ये दोनों क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा एरर आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे को अवॉइड करना है हमारे एरर्स। ओके, सो आई होप सो आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि भाई कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स है, वो तो बता दिया कितने टाइप ऑफ कीवर्ड है, मतलब 35 कीवर्ड्स है हमारे पास, लेकिन कौन से, अगर वो चेक करना है तो सबसे पहले आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा उसको। ओके, यस पे क्लिक करिए, और अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, जूम इन कर दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है हमारे को, इसमें सबसे पहले टाइप करना है पाइथन। ओके, क्या टाइप करना है आपको? पाइथन टाइप करके एंटर दबाना है, ठीक है। तो ये पाइथन का हमारा एज अ थोड़ा हम बोल सकते हैं कि आईडीई टाइप का खुल गया है, ठीक है। हम टर्मिनल के अंदर ही पाइथन के प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। सो अब जो मैं लिख रहा हूँ बस वो लिखते जाइए, मत समझिए कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए मत समझिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए लिखते जाइए बस, ठीक है। इम्पोर्ट कीवर्ड और कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ओके, इससे हमारे को पता चलेगा कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं। ओके, वेट वेट, इसको ना थोड़ा सा मैं छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हाँ चलो, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कीवर्ड्स है। अब देखो यहाँ पे कैसे, फॉल्स एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये फॉल्स एक कीवर्ड हो गया, नन एक कीवर्ड हो गया, ट्रू एक कीवर्ड हो गया, एंड एक कीवर्ड हो गया। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स है, और हर एक कीवर्ड का अलग अलग फंक्शनैलिटी है, मतलब वो अलग अलग काम करता है। सो आई होप सो आपको कीवर्ड के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा यूज़र से डेटा इनपुट कैसे लेना है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि यूज़र से हमें डेटा कैसे इनपुट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, है ना। ऑनलाइन कोई भी, लाइक आपने कोई एग्ज़ाम का भरा होगा, शायद JEE का भरा होगा, गेट एग्ज़ाम का भरा होगा, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा तो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, वो आपने भरे होंगे। उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक बॉक्स दिया हुआ रहता है। आपको क्या दिया हुआ रहता है? एक बॉक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा रहता है जो भी आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे कि वो लोग ने लिखे नेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ये बॉक्स ही कुछ ज़्यादा गंदा नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है ये बॉक्स को पोलियो हो गया है। कोई ना, इस बॉक्स को हम बना लेते हैं हमारे शेप से, ठीक है। तो ये बॉक्स हमारा बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स में हम क्या डालेंगे? अपना नाम डालेंगे। सपोज़ कोई भी XYZ आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो अब ये जो नाम डाले हो, ये क्या किए हो तुमने? डेटा दिए हो, है ना, डेटा दिए हो। और किसने दिया है? आपने दिए हो। और आप हो कौन? आप हो यूज़र। आप क्या हो? यूज़र हो, ठीक है। तो मतलब यूज़र ने क्या किया है? डेटा इनपुट दिया है। डेटा को क्या दिया है? एज एन इनपुट दिया है, ठीक है। यही काम हमें जब करना होता है अपने प्रोग्रामिंग में या हम अपने पाइथन में, तब हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। क्या यूज़ करते हैं? हम अपने इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा ये सिमिलर टाइप लग रहा होगा प्रिंट के जैसा, मतलब लिखावट में थोड़ा सा, जैसे कि इसमें भी डबल ब्रैकेट है, इसमें भी डबल ब्रैकेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेम है। इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। हम फंक्शन का टॉपिक कुछ आने वाले कुछ वीडियोज़ में पढ़ेंगे,
तब पता चलेगा आपको ये फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखते हैं कि ये इनपुट काम क्या करता है। ठीक है, ये इनपुट क्या काम करता है कि सबसे पहले तो हम, जैसे कि यहाँ पे आप एक बॉक्स के अंदर एज अ यूज़र डेटा देते हो, वैसे ही अगर मैं ये इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे टर्मिनल में जो भी मेरा आउटपुट टर्मिनल होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट टर्मिनल, टर्मिनल नहीं लिखता, सिर्फ आउटपुट टर्मिनल लिखता हूँ। ओके, आउटपुट टर्मिनल जो होता है ना, वहाँ पे मुझे डेटा देना पड़ता है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, मुझे इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो टर्मिनल है ना, वो आउटपुट के लिए भी काम कर रहा है, इनपुट के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, तो उस टर्मिनल पे मुझे इनपुट देना पड़ता है, मतलब यूज़र को इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, मेरे को इनपुट देना पड़ता है, मतलब यूज़र को इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, और तब जाके हमारा ये इनपुट कहीं जाके स्टोर होता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, कहीं जाके स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होगा, हमारे पाइथन में एक ही जगह तो है स्टोर होने की, वो भी है वेरिएबल, है ना। तो मेरे को एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें जो यूज़र इनपुट देगा वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से इनपुट का सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स देखिए, मतलब लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, कि लिखते कैसे हम और डेटा को स्टोर कैसे कराते हैं, जो भी इनपुट यूज़र ने दिया उसको स्टोर कैसे कराते हैं। सबसे पहले हम तो वेरिएबल का नाम देंगे, तो मैं इसको नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम ही नेम है। ओके, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, एंड देन हम टाइप करेंगे। ठीक है, इनपुट, इनपुट ब्रैकेट ओपन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने थोड़ी सी गैप दिया हूँ क्योंकि मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। यूज़र को कैसे पता चलेगा, देखो अगर यहाँ पे जैसे आप जो फॉर्म भर रहे थे, अगर इसके ऊपर ये नेम नहीं लिखा होता तो क्या आपको पता चलता कि यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना? नहीं पता चलता। जब तक कि यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, जब तक कि आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ नाम डालना है, जब ये हट जाएगा तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे नेम डालना है ना। तो वैसे ही हमें जब यूज़र को बताना है कि कौन से डेटा डालना है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि भाई तुम अपना नाम डालो, तो मैं क्या लिख दूंगा, नेम। ठीक है, मैं नेम करके ऐसा लिख दूंगा और फिर उसके बाद वो अपना नाम एज एन इनपुट हमें दे देगा। कौन दे देगा, यूज़र दे देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंटैक्स। ये पूरा क्या होता है हमारा सिंटैक्स। अब ये जो भी इनपुट देगा, ये जो भी इनपुट देगा वो कहाँ आएगा, वो वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो वेरिएबल में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं मल्टीपल इनपुट ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे को नेम तो लेना ही है, उसका नाम। ठीक है, मेरे को एज भी लेना है, मेरे को क्या लेना है, एज भी लेना है। तो मैं सेम एज इट इज़ इसको लिखूंगा। ठीक है, मैं सेम एज इट इज़ लिखूंगा, उससे बोलूँगा भाई एज बता। ठीक है, उसको क्या बोलूँगा मैं, एज बता। अब क्या हुआ, उसने एज डाला। ठीक है, एज डालने के बाद क्या हो गया, वो एज वाले वेरिएबल में आके सेव हो गया। ठीक है, एज डाला और एज कौन से वाले वेरिएबल में आके सेव हो गया, एज वाले वेरिएबल में आके सेव हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि नेम का जो डेटा टाइप है, जो नेम के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है। तो मुझे हमेशा क्या बताएगा कि वो बताएगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स नाम के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, तो वो एज अ स्ट्रिंग हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, या पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग रिकग्नाइज करता है। लेकिन एज में मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा कि भाई मैं 21 ईयर्स का हूँ, है ना। मैं 21 डालूंगा ताकि भाई एज मेरी क्या हो जाए, एज एन इंटीजर डेटा टाइप हो जाए। कैसा हो जाए, एज एन इंटीजर डेटा टाइप हो जाए। लेकिन लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं हम। क्यों पता है, क्योंकि ये एज किस टाइप का हो जाता है, एज हो जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। लेकिन ऐसा कैसे, हमने तो डाले थे इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप का, 21 इंटीजर डेटा टाइप का है। लेकिन जब ये स्टोर हुआ एज के अंदर और जब हमने इसका डेटा टाइप चेक किया तो ये स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इनपुट फंक्शन। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन की वजह से बता रहा है। ये क्या करता है इनपुट फंक्शन, जब भी यूज़र से इनपुट लेगा ना, तो जो भी वो डेटा लेता है, जो भी वो डेटा लेता है उसको स्ट्रिंग में ही स्टोर करता है। ठीक है, उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। वो इंटीजर कुछ भी उसमें किसी में भी स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रिंग में स्टोर करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो एज का जो डेटा टाइप आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रिंग। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इंटीजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा,
टाइप कास्टिंग। अब देखो मैं ये टाइप कास्टिंग के टॉपिक पे एकदम डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज इसके लिए एक अलग लेक्चर में बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे को एज क्या चाहिए, इंट टाइप का चाहिए ना, है ना। इंट मतलब क्या होता है, देखो इंट मतलब क्या होता है, इंट का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बता दी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ एक बार वो लेक्चर जाके अटेंड करिएगा, ओके। फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारा इंट क्या था, इंटीजर था। तो मैं क्या करूँगा कि इंट लिखूँगा, ठीक है, अपने प्रोग्राम में इंट लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा इंट की, और उसके अंदर जैसा मैंने इनपुट डाला था वैसा इनपुट डाल दूँगा, ठीक है। इनपुट इसके अंदर हमारा जो हमारा यूज़र रहेगा वो एज को एज एन इनपुट देगा। अब मैंने इनपुट की ब्रैकेट क्लोज करी एंड देन मैंने इंट की ब्रैकेट क्लोज करी। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, हमने ये जो इंट लगाया एक्स्ट्रा में, इससे हुआ क्या, देखो जो इनपुट, जो भी यूज़र से डेटा लेगा, जो भी यूज़र से क्या लेगा, डेटा लेगा, वो किस टाइप का होगा, वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का होगा, वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये तो हमने पहले देख लिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि भाई ये इंट ने बोला, बोला कि इंट ने गया स्ट्रिंग के पास और इसको बोला, बोला भाई एक काम कर, चुपचाप से हट जाए यहाँ से, ठीक है। अब तू स्ट्रिंग डेटा टाइप का नहीं है, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है अब ये क्या हो गया, इंटीजर डेटा टाइप का बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बोला, बोला ठीक है भाई मैं हट जाता हूँ, तुम बन जाओ इंटीजर डेटा टाइप का। तो अब ये किस डेटा टाइप का बन गया, इंटीजर डेटा टाइप का बन गया है, ठीक है। जो भी यूज़र ने इनपुट दिया था वो एज अ डेटा उनका, तो वो डेटा अब किस डेटा टाइप का बना है, इंटीजर डेटा टाइप का। अब ये जो इंटीजर डेटा टाइप है ये जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एज में स्टोर हो जाएगा। सॉरी, डेटा टाइप नहीं स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा। जो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। पता कैसे चलेगा, जब भी ये डेटा स्टोर होगा इसके अंदर तो इसका हम डेटा टाइप चेक कर लेंगे और हमारे को आएगा वो हमेशा इंट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइप कास्टिंग हो गया है, ठीक है। अगर आपको टाइप कास्टिंग नहीं समझ में आई है तो फिर भी अभी इतना समझ लीजिए कि हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, तो फ्लोट है तो इंटीजर की जगह बस वो इंट की जगह फ्लोट लिख दीजिए। बूलियन डेटा टाइप होगा, अगर हो सकता है कि भाई जो हमारा यूज़र है वो येस या नो में आंसर दे, ठीक है। तो येस को ले लीजिए ट्रू, नो को ले लीजिए फॉल्स। तो वहाँ पे आप इंट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, बूल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो चीज़, ठीक है। सो आई होप सो आपको टाइप कास्टिंग में थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दे दिया हो आपको, ओके। सो ये होता है हमारा यूज़र से हम कैसा डेटा एज एन इनपुट लेते हैं। अब चलिए फिर इसका हम एक प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से इनपुट फंक्शन काम करता है, ओके। सो अब हम आ गए अपने वी एस कोड के टर्मिनल पे, ओके। ये हमारा वी एस कोड है, ओपन कर लिया हूँ मैंने, आप भी ओपन कर लीजिएगा। और मैंने फाइल का नाम दे दिया हो कीवर्ड्स एंड यूज़र इनपुट डॉट पी वाई, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारे कीवर्ड्स अभी तो पता नहीं होंगे, है ना। सारे कीवर्ड्स अभी तक आपको क्या, मेरे को खुद नहीं पता है सारे कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे को वेरिएबल नेम तो बनाना है, रूल है उसमें कि वेरिएबल नेम और कीवर्ड का नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि वो वेरिएबल नेम जो मैं लिख रहा हूँ वो एक कीवर्ड है या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये IDE का एक और फीचर है, ठीक है। ये हमारे VS कोड का एक और फीचर है कि जब भी हम कोई कीवर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है, कीवर्ड को हम मेंशन करते हैं तो वो एक अलग कलर में आता है। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल सा मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, नेम इजिकल्स टू, अभी फ़िलहाल के लिए 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी डेटा डाल दो। तो एज यू कैन सी कि भाई वेरिएबल हमारा हमेशा ब्लू कलर में आता है, ठीक है। वेरिएबल हमारा किस में आता है, हमेशा ब्लू कलर में आता है, ठीक है। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा, अब एक तो हो गया कलर डिफरेंस, ठीक है, कि भाई जो हमारा कीवर्ड होगा वो अलग कलर में होगा और जो वेरिएबल नेम होगा वो ब्लू कलर में होगा। अगर मैं इसकी जगह इफ़ डाल दूँ, अगर इसकी जगह मैं इफ़ डाल दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, देखो इफ़ मैंने ये ऊपर वाला हटा दिया, ठीक है। मैंने इफ़ को एज अ डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप बोल रहा हूँ, एज अ वेरिएबल नेम मैंने लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे बोला कि भाई ये इफ़, ये जो इफ़ है ये कौन से टाइप का है, ये कौन से टाइप का है, ये भाई है हमारा क्या बोलते हैं कीवर्ड टाइप का है,
ओके, तो इसमें तुम यूज़ नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते या हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये देखो रेड लाइन लिख के आ रही है कि भाई तुम स्टोर नहीं करवा सकते हो, ठीक है, इसके अंदर, इसको इफ़ के अंदर आप वेरिए डेटा स्टोर नहीं करवा सकते हो। ओके, हाँ, ठीक है। तो आपको आई थिंक सो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखना, जैसे कि इफ़ हो गया हमारा एक कीवर्ड, एंड हो जाता है, ठीक है, एक कीवर्ड। अब देखो इफ़ पर्पल कलर का एंड ब्लू कलर का, हाँ, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स की आती है, ठीक है। जैसे वेरिएबल हमारा, ठीक है, जो वेरिएबल होता है वो हमारा लाइट ब्लू कलर का आता है। अब जब भी अगर तुम्हारे को ऐसा जानना है कि भाई लाइक मैंने सही लिखा हो कि नहीं, तो सबसे पहले तो आप जान सकते हो इस पे ओवर करके कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। जब इस तरीके से लिख के आएगा ना, तो समझ जाना कि जब भी ये वेरिएबल लिख के आएगा ना, तो समझ जाना आपने जो भी वेरिएबल का नाम रखा है वो सही रखा है। बट अगर कोई भी जैसे कि कुछ इस तरीके से आ गया, कुछ हमारे ये रेड लाइंस आ गई, तो समझ जाना कि ये जो वेरिएबल नेम बनाए ना हमने, ये एज अ एक कीवर्ड है। तो इसलिए इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इफ़ ही रखना है, सपोज मेरे को इफ़ ही रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैपिटल में रख सकता हूँ, है ना, मैं कैपिटल में रख सकता हूँ। अब इसके ऊपर मैं अगर होवर करूँगा, तो मुझे क्या पता चला कि ये एक वेरिएबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि याद है आपको मैंने पिछली वाली क्लास में क्या बोला था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ छोटे आई एफ से, ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे सिर्फ आई का जो मैंने लाइक केस है वो चेंज कर दिया है, तो दोनों जो वेरिएबल्स हो गए वो डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाला मेरे लिए गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो छोटा आई एफ है, ठीक है, वो क्या है, एक कीवर्ड के जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बड़ा आई यूज़ किया हूँ, वो हमारा एज अ वर्क कर रहा है वेरिएबल में। ओके, सो हम यहाँ ये हटा देते हैं क्योंकि ये एरर दे रहा है। ओके, सो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। सो आई होप सो कीवर्ड वाला तो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए इनपुट वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नेम, यूज़र जो है वो नेम दे एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि नेम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, है ना, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स हम बोल सकते हैं। तो उसको हमें स्ट्रिंग के जैसा ही ट्रीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोई टाइप का स्ट्रिंग नहीं करूँगा, और मैं सीधा इनपुट में डाल दूंगा कि भाई तुम अपना यहाँ पे नाम बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा बोलूँगा भैया मेरे को एज भी जाननी है तुम्हारी, ठीक है। तो एज मुझे किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो मैं टाइप कास्टिंग कर दूंगा इंटीजर की, ठीक है। और मैं बोल दूंगा इसको कि भाई यूज़र मुझे अपना एज बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं क्या हो गया कि जब यूज़र ने जब इनमें अपना इनपुट्स दे दिया, जब यूज़र ने अपना इनपुट्स दे दिया, तब मुझे इस इनपुट कहाँ जाके सेव हुआ, ये वेरिएबल के अंदर जाके सेव हुआ। अब मैं इन डेटा को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, और जो भी इनका नाम होगा, जो भी यूज़र का नाम होगा, उसके साथ मैं क्या गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। ओके, सो अभी देखना एक चीज़ होगा, देखो मैंने क्या मांगा था, मैंने बोला था यूज़र का नाम चाहिए और एज चाहिए उसका, और फिर प्रिंट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये तो अभी यूज़र का नेम ही मांग रहा है। क्यों ऐसा हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे आके ये जो नेम, जो ये पहला वाला जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, उसने ये जो पहला वाला जब लाइन एग्जीक्यूट किया, तो उसने देखा कि इनपुट मांग रहा है। कौन मांग रहा है, प्रोग्रामर इनपुट मांग रहा है यूज़र से कि इनपुट दे दो। तो पाइथन का इंटरप्रेटर वेट कर रहा है यहाँ पे कि भाई यूज़र कब इनपुट देगा। तो जैसे कि मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है, कोई भी नाम लिख लो आप, ठीक है, अपने कोई भी दोस्त का नाम, अपना नाम, जो भी लिखना है लिख लेना, ठीक है। तो मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है, मतलब यूज़र ने इनपुट दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं जब तक के एंटर नहीं दबाऊंगा, जब तक कि मैं क्या नहीं दबाऊंगा, एंटर नहीं दबाऊंगा, जब तक के पाइथन का इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मुझे अपना डेटा डालने के बाद हमें एंटर दबाना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर दबा दिया, तो क्या आ गया, हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, जहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम अपना एज बताओ। तो मैंने एज बता दिया 21, ठीक है। जैसे ही मैंने 21 अपना एज बताया, तो मुझे वापस से एंटर दबाना होगा, और फिर मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जो है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मैंने एंटर दबाया, और देखो यहाँ पे मेरा प्रिंट स्टेटमेंट
कंप्लीट हो गया। और जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ मेरा एग्जीक्यूट होके, पाइथन इंटरप्रेटर ने देखा कि आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए इस पाइथन इंटरप्रेटर ने पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो, यहाँ देखो मैंने क्या डाला था, नेम के जो ये नेम वेरिएबल के अंदर था उसके अंदर क्या गया डेटा हमारा, अरसलान। ठीक है, और मैंने यहाँ पे उस डेटा को यूज़ भी किया। तो इस तरीके से तुम यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ठीक है, और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए। ओके, सो आई होप सो आपको इनपुट का भी फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका डेटा टाइप भी चेक करते हैं हम। तो किसका डेटा टाइप चेक करना है हमारे को, एज और नेम दोनों का डेटा टाइप चेक करना है। और पता है किस तरीके से चेक करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो टाइप के अंदर आपको नेम डालना है, और फिर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें टाइप के अंदर मैं डालूंगा एज। ठीक है, तो ये हमारा दो डेटा टाइप्स हो गए। पहला वाला आना चाहिए, नेम वाला आना चाहिए स्ट्रिंग, दूसरा वाला आना चाहिए इंटीजर, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया है। चलिए, तो अब इसको हम रन करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो मेरे से क्या मांगेगा, इनपुट मांगेगा। मैं इनपुट दूंगा, मैंने अपना डेटा डाला और एंटर दबाया, फिर मैंने अपना डेटा डाला, फिर एंटर दबाया। अब देखो, ये यहाँ तक के तो हमने देख लिए थे। अब देखो इसके बाद जो हमारा पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें किसका टाइप प्रिंट हो रहा था, नेम का टाइप प्रिंट हो रहा था। और नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा उसके पास आता है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करवाता है वेरिएबल के अंदर। और जब हम टाइप कास्टिंग कर दिए एज के अंदर, हमने क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिए। कौन से टाइप, कौन से डेटा टाइप की, इंट डेटा टाइप की। तो देखिए यहाँ पे क्या आने लग गया, इंट आने लग गया। सो आई होप सो आपको अब इनपुट का जो यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो सबसे लास्ट काम एक करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई मेरी नई वीडियो आ गई है। सो आई होप सो आपने इस लेक्चर से बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा, और प्रैक्टिस करिए इन सारी चीज़ों की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।